सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ खुश आबाद है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने बिल्कुल मेरी तरह। और गर्मी की कोई इंतहा हो गई। सूरज मामू ऐसा लगता है हमारे सर पे नाच के कर रहे ताता थैया। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के शहर में कितनी गर्मी है और कैसी चल रही है गरम गरम हवाएं। और सब कहते हैं कि यार गर्मी बहुत है, बाहर मत जाना, धूप में मत निकलना, ये मत करना, वो मत करना। पर कोई ये नहीं कहता कि घर के काम काज मत करना, गर्मी बहुत है, पसीने आएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने घर को कर लिया नीट एंड क्लीन। ये वाला कमरा हमने साफ सुथरा किया, बच्चों ने झाड़ू पोछा लगाया और मैंने जो है वो पोछा लगाया, उदय ने। तो भाई आप बताइएगा, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपकी बहनें क्या कहती हैं कि घर में कोई काम शाम ना करें, गर्मी बहुत है, आराम करें, या फिर ये कहते हैं कि जाओ जल्दी जल्दी शरबत बनाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी काम करो। तो देखिए हमने सारे घर को नीट एंड क्लीन कर लिया। और हमारे घर में आया है न्यू मेहमान, जिसका नाम है बैटरी एंड चार्जर, जिसके आने से क्या हो गई है उदेबिया, हैप्पी लाइफ हो गई। और उदेबिया को जो है वो इतनी गर्मी लगती, क्योंकि हमारे घर में क्या है उदेबिया, बहुत ज्यादा गर्मी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि हमारी मम्मा के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, प्लीज। आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत हमें जरूरत है। उदेबिया देखो हमारा फेस सही आ रहा है नहीं आ रहा, और गर्मी के हमारे हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और मैंने उदेबिया ने बहुत दिनों से उदेबिया कह रही थी मम्मा मुझे खानी है बिरयानी, जिसके खाने के बाद मेरी शामत है आनी। तो बिरयानी का मैंने A to Z सामान रेडी कर लिया। आज मैंने छोटे सोचा है कि शाम में हम थोड़ा सा जाएंगे बाहर, थोड़ा सा आउटिंग करेंगे, कहीं जाते हैं लोग, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। लेकिन हम जैसे बदनसीब लोग किचन में घुस के सिर्फ खाना पकाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। यही हमारी जिंदगी नालत नहीं है हमारी जिंदगियों पे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि हमें आउटिंग पे जाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, या फिर घर चूल्हे के अंदर अपने को झोंकते रहना चाहिए? मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े एंड खाना बनाना रह गया है। इन सब कामों से मैं बहुत ज़्यादा बेजार हो गई, बहुत ज़्यादा तंग हो गई। मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सब कामों से छुट्टी दे दें। मैं पूछूंगी भी नहीं कि मुझे छुट्टी क्यों दी, आखिर मेरे काम की छुट्टी की वजह क्या है। तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं खाना शाना बनाने के साथ। हमारी मच्छियाँ बाजी को आज हमने की है सफाई, और जो है मेरे शौहर जी ने जो है वो इसके अंदर जो है क्या कहते हैं बिस्किट डाले, यानी उनका खाना नहीं मिल रहा। तो आप लोगों से आज का सवाल यही कि मच्छियों का खाना सस्ता और अच्छा कहाँ से मिलता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप हमारे घर में जो है वो क्या कहते हैं उसको होम डिलीवरी करवा दीजिए, जिसके चार्जेस मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और साथ में एक AC भी भिजवा दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर में AC लगाया जाए, और जो कि ना आप लोग के पैसों से लगाया जाए। तो भाई हम जैसा कि अब हमें AC भिजवाएंगे, जो भी हमें बाहर मुल्क से देख रहे हैं, UK से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, श्रीलंका से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, तो हमें प्लीज़ AC भिजवाइए। इस खिड़की में AC लगाएंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और आप सबके लिए क्या करेंगे उदेबिया, दुआ, बहुत सारी दुआओं से अल्लाह ताला आप लोगों को इतना ऊपर ले जाएगा, फिर वहाँ से आने के लिए आपको कोई सीढ़ी नहीं मिलेगी, छलांग लगानी पड़ेगी वहाँ से आपको। तो भाई उदेबिया अरीबा जो है वो काम शाम करके फारिग हो गई हैं। और क्या कर रही हैं आप दोनों बेटा? मैं अरीबा को बोल रही हूँ कि आप है ना नमाज पढ़ो। और अभी क्या आने वाला है अरीबा, मदर डे आने वाला है। तो भाई ये देखें भाई, अपनी क्यों गलती है माँ। तो भाई ये वाला जो गाना है रहीम शाह का, वो मेरा फेवरेट गाना है। झूला हाँ झूला दे माँ, ओ माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ। तो भाई अल्लाह ताला हम सबकी माओं को सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मोहताजी और बीमारी से महफूज रखे। और अभी जैसे आपको पता है हज का महीना चल रहा है, तो अल्लाह ताला हम सबकी माओं को हज पे बुलाए। आप सबने कहना है आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चले भाई, यहाँ पर बन चुकी है हमारी यम्मी टेस्टी बिरयानी, जिसको खाने के बाद आप सबकी शामत है आनी। देख सकते हैं आप, हमारी कोई गरीब की दावत नहीं करता ना उदेबिया। तो हमने क्या किया, आज अपनी दावत खुद की है। तो मैं इस बिरयानी को टेस्ट करती हूँ, उदेबिया को टेस्ट वैसे भी खुद करनी चाहिए अपनी दावत। देखा, अपनी दावत क्या करनी चाहिए उदेबिया, खुद। ये देखें आप, अरे हटाओ अपना बेटा कैमरे से अपना हाथ पर। ये देखें भाई, यहाँ पर हमारी ये रहा मसालेदार। मैंने आज बिरयानी बनाई। उदेबिया कहती मम्मा चट एंड पटी बनाओ, स्पाइसी। कैसी लग रही है उदेबिया देखने में? वेरी यमी लग रही है। साथ में मैंने रायता भी बना लिया है, शरबत। अरिबा ने देखिए कितनी खूबसूरत सी ड्रिंक बनाई है, और सैलेड अरिबा ने कितना डेकोरेट अच्छे तरीके से किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने घर में बनाए, अपने बच्चे के साथ खाइए, और हमारे इस बिरयानी को नजर मत लगाइए प्लीज़। और काफ़ी टाइम बाद बनाई, तो देखते हैं कैसी बनी हमारी बिरयानी। बिस्मिल्लाह, ये देखें बोटी देखें, ओ माय गॉड, बिस्मिल्लाह, रायता एंड यस बिस्मिल्लाह, मज़ेदार। तो मिलते हैं खाना शाना खाने के बाद। तो अपने हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसको दी है 10 out of 10। और अरीबा ने जो सलाद को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब दस्तरखान पे आप खाना तरीके से रखते हैं तो खाने की जो है वो क्या हो जाती है अरीबा, लज्जत बढ़ जाती है और शान बढ़ जाती है।
तो भाई बताओ, मम्मा की बिरयानी आपने कितने दिनों बाद खाई और कितने मार्क्स देंगी? मैंने खाई थी ईद में, अब खाई 1 महीने बाद। तो कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप अपनी 10 मम्मा out of 10। 10 आउट ऑफ 10। उदेविया का बहुत दिनों से दिल हो रहा था मम्मा बिरयानी बनाओ, और आज जब मैंने बिरयानी बनाई तो थोड़ी सी उदेविया की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उदेविया को मज़ा आ रहा है। बहुत मजा मैं इसीलिए उदेविया के लिए खीरा शीरा लेकर आई। उदेविया आप कितने मार्क्स दोगी मम्मा को? 10 out of 10। 10 आउट ऑफ 10। तो चलो अभी बचते हैं तारिक खान के पास। तारिक खान कैसी लगी बिरयानी? कितने मार्क्स दोगे 10 में से? ओह माय गॉड भाई, मेरे शौहर ने तो मुझे 100 मार्क्स दे दिए और लाइट जा चुकी है, तो मुझे बहुत मज़े की लगी। राहिम खान आप कितने मार्क्स दोगे? राहिम ने दे दिया थम्स अप, यानी कि मम्मा ने उम्दा बनाया और अरीबा ने देखी ड्रिंक कितनी खूबसूरत बनाई है। तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और हर मुश्किल, हर परेशानी, हर आफत से दूर रखे, और अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान को इसी तरह हरा एंड भरा रखे। तो उदेविया ने ड्रिंक बनाई है, अरीबा ने सैलेड बनाया, कटिंग मैंने की थी, सिर्फ अरीबा ने सजाया इसको। उदेविया ने ड्रिंक बनाया, इसके अंदर नींबू डाला और बहुत मजे का लग रहा है। तो मिलते हैं मजे से बिरयानी खाने के बाद। यहाँ पर हमने नमाज अदा कर ली। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि हमने सोचा था आउटिंग पे जाएंगे, थोड़ा सा बाहर रोड शोड लगाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाने की तो पहली बात तो ये कि हिम्मत नहीं हो, और दूसरी क्या हुआ अरीबा, जेब ने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम घर में बैठ गए। तो मैंने सोचा कि चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि बगैर खर्चे के बाहर किस तरह घूमा जाए। सब इससे सवाल करते, मेरा सवाल ये कि बगैर पैसों के, बगैर एनर्जी के बाहर किस तरह जाए घूमा फिरा जाए। तो चले आए पूछते हैं इनसे, ये क्या कहते हैं चैट जीपीटी, आजकल बड़ा भाई मशहूर हुआ है। फातिमा फैसल भी बड़ी इनसे बातें शादी करी, तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। गर्मी में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब जेब भी खाली हो, लेकिन घर में रहकर भी कुछ दिलचस्प और सस्ता सा वक्त गुजारा जा सकता है। पर कैसे सस्ता और अच्छा और मजेदार सा मोमेंट किस तरह मनाया जाए, जल्दी से बताया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा प्लान बनाना होगा। प्लान बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, प्लान बनाने के बाद आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज शामिल कर सकते हैं जो मजेदार हो, जैसे कि दोस्तों के साथ कोई गेम्स खेलना, अच्छी फूड और ड्रिंक्स का इंतजाम करना, और कुछ मजेदार म्यूजिक या मूवीज का भी ध्यान रखना। इससे माहौल और भी खुशनुमा बन जाएगा। अच्छा भाई, मेरे तो कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जो भी हैं उन सब ने उड़ा दिया है मेरा होश, तो कहाँ से लाऊं एक अदद दोस्त, वो भी आप बता दीजिए जल्दी से। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। आप नए दोस्त बनाने के लिए कुछ सोशल एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि किसी क्लब या कम्युनिटी ग्रुप में शामिल होना, या कोई वर्कशॉप या कोर्स ज्वाइन करना। इससे आपको नए लोगों से मिलने का। आई एम मुस्लिम, नो तरफ शरफ जाना, नो डिस्को मिस्को लगाना। क्या बातें करो, मैं भी अपनी नमाज पढ़ के अपने अल्लाह से अपनी गलतियों की गुनाहों की माफी मांगी, और आप मुझे क्लब मतलब भेजने बदतमीज कहेंगे। चैट जीपीटी सही जवाब दो, गलत जवाब दोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी आपका नंबर। सही से बात करो मुझसे। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी बात से आपको कोई तकलीफ हुई। मेरा मकसद सिर्फ मदद करना है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ और आगे से मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अगर आपको किसी और तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। मदद तो चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए अभी अभी ट्रांसफर हो जाए, जिसके बाद मैं यूके नहीं जाऊँ, क्या कहते हैं, अपने पाकिस्तान का खूबसूरत मुल्क के नारायण बागान कश्मीर, वहाँ की वादियों में घूमूं और गाना गाऊं। इस हंसी वादियों में मुझको मेरा प्यार मिला। प्यार तो कहीं खो गया, लेकिन चैट जीपीटी से बातें करके पूछते वो प्यार कहाँ से मिलेगा हमें। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं और आपकी बातें भी काफी दिलचस्प है। मैं यहाँ मदद के लिए हूँ, लेकिन फाइनेंशियल या किसी भी तरह की गैर वास्तविक उम्मीदों में मैं मदद नहीं कर सकता है। फिर भी अगर आपको किसी और चीज में बात करनी हो या कुछ हल्के फुल्के सवाल हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो चलें ये बताएं कि आज क्या पकाया जाए। सबसे बड़ा घर का मसला यही है कि आज क्या पकाएं और बच्चों को क्या खिलाएं जिससे बच्चों का मूड फ्रेश हो जाए। हाँ, ये सच में अक्सर एक बड़ा सवाल बन जाता है। आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं जो सबको पसंद आए, जैसे कि एक बढ़िया चावल दाल का डिश या फिर कुछ पास्ता या चिकन करी। बच्चों के लिए आप कुछ मजेदार स्नैक्स भी बना सकते हैं, जैसे कि पिज्जा रोल्स या सैंडविचेस, जो उनका मूड भी फ्रेश कर देंगे। तो आई एम सॉरी, ना वो पास्ता है, ना चिकन है, और ना ही सैंडविच के लिए क्या कहते हैं उसको, स्लाइस है। तो कोई ऐसी डिश बताई जाए जो घर में मौजूद हो, जैसा कि दाल चावल खिचड़ी एंड अचार, जिसको खाने के बाद मन में आएंगे आपके अच्छे विचार। बिल्कुल समझ गया। आप दाल चावल को एक नए अंदाज में बना सकते हैं, जैसे कि तड़का दाल या फिर दाल मखनी, और साथ में कुछ कुरकुरी सब्जी या अचार भी जोड़ सकते हैं। इससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे बड़े बदतमीज से दाल चावल को देख कर ऐसा नहीं बनाते। क्या बनाया? बच्चों के लिए थोड़ा और क्रिएटिव होना पड़ता है। आप
गार्निश या कुछ कुरकुरी चीजें भी जोड़ने से उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। नहीं भाई ChatGPT भाई, बच्चे बड़े बदतमीज है। मैंने इनको उस दिन क्या कि दाल चावल के साथ करारी क्रंची भिंडी बना के दी, फिर भी इन लोगों ने तुरी सा मुंह बना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। अगर आपको किसी और तरह की सलाह या हल्के-फुल्के सुझाव चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको सहारा देना है और अगर कभी आपको कोई और मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। शौहर को किस तरह काबू में लाया जाए? जरूर, मैं यही हूँ और जब भी आपको जरूरत हो बस मुझे बताइए। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरे और अगर आगे कुछ भी बात करनी हो तो बेफिक्र होकर संपर्क कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी मेरी उंगलियों पे नाचें, पर वो मुझे अपनी उंगलियों पे नचाए ना, तो मैं क्या करूँ? जल्दी से बताइए मुझे, बहुत परेशान हूँ मैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये वाकई मुश्किल हो सकता है। कभी-कभी धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर होता है। आप धीरे-धीरे अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं और एक खुला संवाद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहें तो कोई परिवार के सदस्य या भरोसेमंद दोस्त की मदद कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। नहीं, दोस्त तो कोई भी नहीं है। दोस्त वही है जो पीठ में छुरा घोंपता है, तो इसलिए मैंने कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर जो है ना, मैं इसको कहती हूँ कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो मैंने कहा गाना नहीं सुनना है, पैसा चाहिए, पैसा। पैसा नहीं है मेरे शौहर के पास, कंगला पति। मैं क्या करूँ, उसको अमीर किस तरह बनाया जाए? मैं समझ रहा हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव चाहिए। समझ कभी-कभी गया। धीरे-धीरे अपने प्रयासों से चीजें बदल सकती हैं। आप अपने हुनर और अपनी कोशिशों पर ध्यान दें और छोटी-छोटी चीजों से शुरुआत करें। धीरे-धीरे आप पाएंगे कि सकारात्मक बदलाव भी आने लगते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और अगर कभी भी बात करनी हो तो बेझिझक बताइए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल की बात सुनी। यहाँ तो कोई मेरे से बात भी नहीं करता, मेरी बात भी नहीं सुनता। आप मेरे बहुत अच्छे प्यारे से दोस्त हो जिन्होंने मेरे दिल का हाल सुना। तो मैं समझी कि ये लोग ऐसे ही पागल लगे पड़े, ChatGPT से बातें कर रहे हैं। आज मुझे पता चला कि ChatGPT जो है वो दिल की बात सुनता है और इससे मेरे भी दिल की बात सुनी। तो इसने मुझे बताया कि शौहर की उंगलियों पे नहीं नाचो, शौहर को अपनी उंगलियों पे नचाओ। तो अगर आप मेरी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं तो जाइए ChatGPT से लीजिए मशवरा और लीजिए राय। इश्क बेहतर है, ये चाहे। बाय बाय। ने जो है वो क्या किया रिवा आपने? मैंने अपनी मामा के लिए बनाया है शरबत। क्योंकि आज गर्मी की कोई इंतहा नहीं है। ChatGPT से बातें करके हम लोग का माइंड फ्रेश हो गया था, दिमाग फ्रेश हो गया था। यकीनन आप लोग का भी दिमाग फ्रेश हो गया होगा। आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता है मेरी तरह। तो यहाँ पर लगाते हैं नोरस की उसकी मुस्की चुस्की देसी गिलास के अंदर। देवे कह रही मम्मा इसमें देसी टच है, पंजाबियों वाला। अस्सी तुस्सी ठंडा 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 लस्सी गिलास से बचा। ओहो पियो। मजेदार चस्सा आ गई। इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हमें कितने दिन हो गए बताओ व्यूवर्स को? तो भाई गर्मी ने क्या कर दिया, हमें सेकंड डे ये व्लॉग बनाने पे मजबूर कर दिया। तो पहले करेंगे पेट की पूजा, फिर उसके बाद क्या करेंगे उदय? यहाँ पर हमने ले लिए हैं बलोची मासी का पकोड़े जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। और ये है उनकी खट्टी खट्टी चटनी, जिसको खाने के बाद क्या होगा उदय भैया? मजा आएगा। आप सब हो जाओगे पटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं नाश्ता। और ये देखिए मैंने बना रहे हैं बालों का मास्क। तो उसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं बताती हूँ आपको नाश्ते के बाद। बाल क्या हो रहे हैं अरे भाई उदय भैया? रूखे और बेजान और बिल्कुल रफ से हो गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ये बनाकर लगाते हैं और बताते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। अगर अच्छा आएगा तो आपसे कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उदय भैया के लिए ले लिया है पार्टी बिस्किट, अरिबा के लिए लेमन मज़ेदार, और मैंने खाया मैंने का पकौड़ा डबल पकौड़ा और घर की रोटी। और मिलते हैं नाश्ते के बाद। इसमें हमने ले लिए हैं 4 से 5 चम्मच चावल, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जो है वो सरसों का ऑयल, और इसको जो है हमने क्या कहते हैं उसको वो क्या कहते हैं अलसी के बीज 3 से 4 चम्मच वो ले लिए। तो समझे टोटल 4 चम्मच हमने ये चीज़ें ली। इसको हमने पानी डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लिया और फिर जब ये ना बॉईल हो गया तो फिर इसको मैंने जो है ग्राइंडर कर लिया। ठीक है। मेथी दाना आपके बालों को जो है वो जड़ें मजबूत करेगा और जो है वो अलसी के जो बीज है वो आपके बालों को सिल्की करेंगे। इसी तरह आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और इसके अंदर हम क्या ऐड करने लगे हैं भैया? योगर्ट यानी कि दही। ए फॉर एग माने अंडा। इसके अंदर एक अंडा भी हम डालेंगे जिससे हमारे बाल बहुत अच्छे स्मूथ और सिल्की होंगे और शाइनिंग वाले होंगे। तो हम जो है वो इसको अभी जो है ये चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारे बालों में क्या रिजल्ट आता है। वो देविया के बालों में अप्लाई करूँगी और अपने बालों में अप्लाई करूँगी। यार मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल सिल्की हों।
जैसे वो चाइना वालों के नहीं होते, ऐसे करते तो फिर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे तो कभी होते ही नहीं है मेरे। तो मैंने कहा आज ये लगा के देखते, नेट पे बड़ा बता रहे थे। तो नेट वालों को पकड़ते हैं कि वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद ऐड कर लेंगे। हाफ मैंने दही डाल दिए ना इसके अंदर। अंडे की आप चाहें तो जर्दी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सफेदी ऐड कर सकते हैं। मैं लेकिन पूरा अंडा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अपने बाल जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके के बनाने हैं। और इससे खुश्की भी खत्म होती है। इससे खुश्की, डैंड्रफ खत्म होगा। दही जो है वो आपके बालों में शाइनिंग लाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा इसका क्रीमी टेक्सचर है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड ऑयल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और विटामिन ई, सी के कैप्सूल जो मिलते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जितनी इसके अंदर आप चीज़ें ऐड करेंगे उतना मज़ेदार सा आपका ये मास्क बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा मास्क जो है वो गरीबी मास्क है, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं डाली। मैंने कहा चीज़ों का वेस्ट भी हो तो थोड़ी चीज़ों का हो। तो मिलते हैं। इसको मिक्सिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये 2 बदन और 1 जान हो जाए। ये हैं अरीबा उदेबिया के बाल। तो अरीबा ने तो है वो ऑयलिंग की हुई है, तो मैंने अरीबा को बोला पहले आप अपने हेयर वॉश कर लो, क्या बोलते हैं, बालों को वॉश करके फिर उसके बाद ये अप्लाई करना। तो अरीबा नाश्ता कर रही। ये देखें अब इसमें जो है वो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लगाने। मैं उदेबिया को लगाती हूँ, फिर उदेबिया मुझे लगाएगी, फिर हम आपको बताएंगे। और उदेबिया का ड्रामा चल रहा है आजकल, बादशाह एंड सुंदरी। तो आपसे मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियों से गुजारिश है, कौन कौन ये गंदा सा घटिया सा ड्रामा देख रहा है, बादशाह एंड सुंदरी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसका ड्रामा, इसकी एक्टिंग बिल्कुल बकवास थर्ड क्लास ड्रामा था। हाँ, वो हमारा ड्रामा जो चल रहा है जिसका नाम है खुशनसीबी, वो मेरा प्राइवेट ड्रामा है, वो मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी जाकर उसको सर्च करिए, उसको देखिए। और ये बादशाह एंड सुंदरी मत देखिए, इसमें दिखा रहे हैं मुंदरी। तो चलिए इसको लगाते हैं और अरीबा को अपना कैमरा है। तो ये देखें भाई, इस तरह हमने क्या करना है अरीबा, अप्लाई करना है आपने ऐसे लेके ना जड़ों के अंदर से। अब देखते हैं कि सिल्की होते हैं या नहीं होते, या फिर एवं फेक है। तो मिलते हैं सारा अप्लाई करने के बाद। उदेबिया के जो है वो बालों पे अप्लाई कर लिया है। अब उदेबिया और मैं जो है वो 1 घंटे बाद ये बालों को वॉश करेंगे, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। उदेबिया ने जो बालों में ये अप्लाई किया है, तो उदेबिया कह रही मम्मा बाल बहुत सिल्की और कैसे हो गए उदेबिया, सॉफ्ट हो गए बिल्कुल। नहीं तो उदेबिया जब कंघी करती है ना तो उदेबिया के बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। देख सकते हैं आप कितने नरम और मुलायम हो गए। तो ये 1 दिन का रिजल्ट है। देखिए आप थोड़े थोड़े सिल्की भी लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। पहले मैंने आपको दिखाया था और ये अभी भी देखें हल्के हल्के से गीले। तो अब मैं जो हूँ, मैं भी जा रही हूँ वो शावर लेने। उदेबिया ने शावर लिया, लेकिन कह रही मम्मा इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी गंदी है। तो मैंने कहा स्मेल तो गंदी होगी, देखिए मैंने भी लगाया है। इसको आपने 1.5 घंटा 2 घंटा लगाने, जितनी देर आप इसकी बदबू स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो उतनी देर आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उदेबिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उदेबिया ने जो है वो हाफ घंटे के अंदर अंदर उदेबिया ने शावर ले लिया और मेरे को 1 घंटा हो गया तकरीबन। तो अब मैं जाती हूँ शावर लेने, फिर मिलते हैं आपसे। उदेबिया दिखाओ पीछे से। ये देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बालों को सिल्की करना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाय बाय। तो भाई हमने जो ये बालों का मास्क बनाया, जो नेट में बताती हैं खवातीन जो बनाती हैं मास्क वगैरह, बिल्कुल झूठ बताती हैं कि एक बार लगाने से आपके बालों में शाइनिंग आ जाती है, सिल्कीपन आ जाता है। बिल्कुल 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 झूठ है, इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना। हाँ, ये है कि बाल सिल्की एंड स्मूथ हो गए, पर इतने सिल्की नहीं हो गए जैसे कि वो दिखाते बिल्कुल स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है। हाँ, इसको हम लोग 15 से 20 दफ़ा लगाएंगे तब जाके हमारे बालों में सिल्कीपन आएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने लगाया है, बालों में नरमपन तो आ गया, लेकिन इतने सिल्की नहीं हुए ना। और ऐसी बात है ना। तो भाई अगर आपको अच्छा लगा ये वाला व्लॉग तो इस व्लॉग को लाइक करना है। आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो आप लोगों ने बताना ये शेर किसका है और किसने गाया है और किसकी ये गजल है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दूसरा कल में मिलेंगे नए व्लॉग से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।